लोगों, जब अपनी बेटी को विदा करो तो जहेज में अपनी बेटी को तरबियत दो। तरबियत का जहेज सबसे ज्यादा कीमती है। अगर आप तरबियत का जहेज अपनी बेटी को ना दे सके तो कार भी बेकार है, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक सामान सब बेकार है। इसलिए कि ये सारी चीजें वक्ती तौर से हैं, रहेंगी, चली जाएंगी, लेकिन मियां बीवी का रिश्ता नस्लों तक रहता है। नस्लों तक रहता है। रहता कि नहीं रहता? इसकी दादी ऐसी थी, इसकी नानी वहां की थी, होता कि नहीं होता? आप जब रिश्ता करते हैं तो शरीयत में भी ये 4 चीजें देख के शादी करो: दीन, हसब व नसब, हुस्न, और चौथे नंबर पे दौलत। दौलत सबसे लास्ट में, जो हमने सबसे पहले उल्टा कर दिया। सबसे पहले दीन है। क्या है सबसे पहले? हसब व नसब। अब मुझे जलसे में आने वालों एक बात ये बताओ कि जब आज की दुल्हन अच्छी नहीं होगी तो वो कल की मां अच्छी नहीं होगी। बात समझ रहे? जब आज की दुल्हन अच्छी नहीं होगी तो वो कल की मां अच्छी नहीं होगी, और जब कल की मां अच्छी नहीं होगी तो परसों की दादी अच्छी नहीं होगी, और जब परसों की दादी नहीं अच्छी होगी तो फिर नस्लों का शिराजा बदनाम हो जाएगा। उसका दादा ऐसा, उसका नाना ऐसा। इसलिए जलसे में आने वालों, हो सकता है कि तुझे जहेज में बड़ी गाड़ी ना मिले, जहेज शादी के बाद खरीद सकता है, औलाद होने के बाद खरीद सकता है। हो सकता है तू ना खरीद पाए, तेरी औलादे खरीद के तुझे गाड़ी में बिठा दे, तेरे पोते खरीद के तुझे गाड़ी में बिठा दे। ये तो जब चाहे जिंदगी का उसूल है। गाड़ियां बदलती रहेंगी, खरीदी जाती रहेंगी, हर चीज दुनिया की एक से एक बेहतर क्वालिटी की खरीदी जाती रहेगी। लेकिन ये शादी की कोई ऐसी चीज नहीं है कि मेरे भाई इसका कोई विकल्प हो कि साहब इसको बदल दो, चेंज कर लो। निकाह में, शादी इंसान की जिंदगी में दूसरे निकाह की इजाजत तो है, मगर पहली बीवी को छोड़ने की इजाजत नहीं है जी। ये नहीं है कि पहली को छोड़ के निकाह करो। तो भाई जो कर लिया वो रहेगा। बात समझ में आ रही है? एक बात यहाँ और कोट कर दूं मैं, सुन लें आप। बाद आदमी कहता है कि बड़ी खुशी की बात है, इस्लाम ने दूसरी शादी का ऑप्शन रखा है। क्यों करोगे दूसरी शादी? के जब पहली बीवी अच्छी नहीं होगी तो दूसरी करेंगे। ठीक है, हमने कहा यही तो उल्टा तुम्हारी समझ का फेर है। पहली अगर अच्छी हुई तो दूसरी कर सकता, और पहली अच्छी ना हुई तो बेटा दूसरी करने नहीं देगी। क्या बात है, कर लेगा। अरे बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पहली अगर अच्छी ना हुई तो तुझे करने नहीं देगी, तू करके देखना। नहीं, बात हकीकत है कि नहीं है? ये बात समझने की है, इसमें हंसी की कोई बात नहीं, बात हकीकत बता रहा हूँ, है ना? चलो अगर कोई समझदार बहुत दीनदार हुई तो सोच लेगी, सब्र करेगी, चलो भाई इस्लाम में शरीयत में इजाजत है, वो इतना बखेड़ा खड़ा नहीं करेगी। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए जब तू सही रहेगी बीवी तो तू खुद ही नहीं करेगा, तुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आज के दौर में मैं ये समझता हूँ कि ज्यादातर जरूरत भी नहीं है, इससे जिंदगियां कम हो रही हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। देखो, निकाह के लिए सेहत का होना भी जरूरी है, समझ रहे हैं? खाली पैसे से निकाह नहीं होता, सेहत भी होना जरूरी है। तो वो चीजें नहीं रह गई, वो ग़िज़ाएं नहीं रह गई, वो सेहतें, वो जिंदगियां नहीं रह गई। अब तो एक शादी 35 साल और 30 साल में हो रही है, 60 साल की उम्र हो रही है, निकाह हो रहा है 30 साल, आधी जिंदगी तो यूं ही निकल गई। जबकि शरीयत में है, मेरे नबी ने फरमाया निकाह में जल्दी करो, कोई मर जाए तो दफन में जल्दी करो, कर्जा ले लो तो अदायगी में जल्दी करो, गुनाह कर लो तो तौबा में जल्दी करो। चारों कामों में देर हो रही है, ना निकाह जल्दी हो रहा है, ना दफन जल्दी हो रहा है। इंतकाल किसी का होगा तो फला कर्नाटक से आ रहा है, वो मुंबई से आया, वो हैदराबाद से आ रहा है, उसको आने दो, अभी उसके आने दो, अभी उसके आने दो।
मेरे भाई 36-36 घंटे जनाजे रोक लेते हो यार। एक बात तो बताओ कि आपने जो जिसके आने की वजह से इतना जनाजा रोका कि वो आते ही जन्नत दिलवा देगा, और फिर उसके बाद में कि फला जगह की ट्राली अभी आ रही है रुक जाओ, फला जगह का टेम्पो आ रहा है अभी रुक जाओ, फला जगह का छोटा हाथी आ रहा है अभी रुक जाओ। यार ये क्या तरीके हैं? आपने जब ऐलान कर दिया 10 बजे नमाज़े जनाजा होना है तो टेम्पो ना आए, ट्राली ना आए, उसकी गलती है। उस वक्त जनाजा तैयार करके उसकी रस्म अदा करो, आगे बढ़ो। एक औरत रह गई, कोई एक औरत बाइक पे बैठ के आई भी रोक लो जनाजा, जनाजा चलता हुआ रोक लिया जाता है। और उस एक औरत वो आती है लोगों को चिढ़ते हुए आती है, और आने के बाद फिर वो जनाजे को देखती है जबकि हराम है। अगर वो उसकी जो है गैर है, गैर महरम है, तो उसका तो देखना जायज भी नहीं है। इसको जनाजा रोक के आप दिखा रहे हैं, मगर अगर कोई मौलाना कह दे तो लोग उसका समझे जान को आ जाते हैं, समझ रहे, आप बोलने नहीं देते, जबान खींचने पे आ जाते हैं। मेरे भाइयों, शरीयत अपनी जगह अटल है। यार एक बात बताओ, चलो सगी बेटी की बात अलग हो गई, सगी बहन है बात अलग हो गई, लेकिन यार ये जो दूर दूर के रिश्ते की आ रही हैं औरतें, उनकी वजह से तुमने जनाजा रोक दिया, वो चेहरे को खोल के दिखा रहे। इसका तो मरने से पहले भी देखना जायज नहीं था चेहरा, न मरने के बाद चेहरा देखना जायज है। ये किस बात की वजह से आप लैट कर रहे हैं? मसला ये हुक्म ये है कि अगर जनाजा तैयार हो जाए और जवाल का वक्त आ जाए तो जवाल की वजह से भी जनाजा ना रोका जाए, नमाज़े जनाजा पढ़ के उसको दफन किया जाए। जवाल के वक्त में भी जनाजा पढ़ने का हुक्म है, जवाल के वक्त में भी। मसला सुन लें आप, ये नहीं कह सकते साहब जवाल का टाइम हो गया रोक दो, ये हुक्म। जितना जल्दी हो सके जनाजे को तदफीन करो। देर करते हैं, बहुत से लोग भीड़ इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं कि मैं दिखाऊंगा, मेरे गांव वालों को पता चले कि मेरे जनाजे में मेरे घर के कितने लोग थे, मेरे कितने मामले लोगों से। मेरे भाई कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इसलिए कि अगर तेरा जनाजा तैयार है घर पे तो इसको दफन कर दे। तेरे रिश्तेदार को वाकई अगर इससे मोहब्बत है तो दफन होने के बाद भी दुआ कर देगा तो अल्लाह उसका भी फायदा इसे दे देगा। लेकिन कहाँ मियाँ दुआ, वो तो सिर्फ एक दिखावा है। मैयत में आए और उसके बाद कौन दुआ और कैसी दुआ, उसके बाद काम खत्म है। फिर कौन पीठ पीठ फेर के देखता है? अपने ही अमाल हैं मियाँ जो कब्र में भी काम आएंगे और हश्र में भी काम आएंगे। कहाँ तुमने लोगों पे तकिया कर रखा है? लोग तो तुम्हारे तीजे की बिरयानी खाने आते हैं, तुम्हारे चालीस में के खाना बड़े शौक से बड़े जायके के साथ खाते हैं, और फिर वो भूल जाते हैं 40 में तक के अजीज का इंतकाल हुआ, इसके बच्चे भी छोटे छोटे रह गए थे, इसकी बीवी भी बेवा रह गई है, इसके घर वाले भी बेसरो सामानी के आलम में रह गए। यही घर में कमाता था और यही घर का सहारा था। मियाँ कौन देखता है? सब भूल गए, 40 में तक सब गम काफूर हो गए। हाय दुनिया वालों, जिसके लिए तुमने अल्लाह को छोड़ दिया था, जिन दुनिया वालों के लिए तुमने अल्लाह को छोड़ दिया था, आज इन दुनिया वालों ने तुझी को छोड़ दिया है। कितना उल्टा मामला, इन दुनिया वालों ने आज तुझी को छोड़ दिया है। आज जिस दुनिया की रंग रंगीलियों में तू खोया था तुझे पता ही नहीं था। तुमने मैयत को शादी बना दिया था और शादी को गुंडागर्दी बना दिया था। मैयतों में इस तरह के खाने भी चल रहे हैं कि पता ही नहीं चलता कि शादी का खाना या मैयत का खाना। सही बता रहा हूँ, पता नहीं इस गांव में है कि नहीं, मगर ज्यादातर जो मैं देख रहा हूँ, मरा जिस दिन आदमी उस दिन 8-8 भगोने, मरने वाले दिन खा लिए जाते हैं। मेरे भाई बताओ यार, मरने वाले दिन 8 भगोने खा लिए गए यार, ये थोड़ी सी सोचने की बात है। बल्कि कब्रिस्तान में ऐलान हो जाता है कि जितने लोग खाना खा के जाएंगे। हाय आज कब्र पर ऐलान होने का दिन था खाने का, आज कब्र पर दुआए मगफिरत का दिन था, आज कब्र पर इसाले सवाब का दिन था, आज कब्र पर अपनी कब्र को याद करने का दिन था, आखिरत को याद करने का दिन था। लेकिन अफसोस जब होता है कि कब्र पे खड़े होकर ऐलान होता है जितने लोग खाना खा के जाएंगे, 5-5 और 6-6 भगोने उस दिन खा लिए जाते हैं जिस दिन जनाजा उठाया जाता है। जी सही बात। अगर आपको कड़वी न लगे तो एक बात कह दूं, अक्सर मेरी बातें कड़वी होती हैं मेरे भाइयों। जब इंतकाल हुआ ना तो महल्ले वाले ये बाद में सोचते हैं कफन कहां से आएगा, ये बाद में सोचते हैं कब्र कहां खोदी जाएगी, पहले सोचते हैं कि ये 8 भगोने किसके घर बनेगा, कौन बनाएगा।
अब अगर उसके खानदानी चलो कोई ठीक है अमीर है तो बना लेंगे, और कुछ नहीं है तो 8 भगवान आप क्या समझ रहे हैं 20,000 का खाना बन जाता है उसी दिन, बल्कि 20,000 का कहिए आप। कितनी जगह पे मैंने ऐसा देखा कि मैयत वाले दिन चंदे से खाना बनता है कि भाई 2 भगवान तुम कर लो, 2 तुम कर लो, 1 तुम कर लो। अफसोस की बात है यार, मरने वाले दिन हमने चंदा करा दिया खाने के लिए। अगर ये माहौल खत्म कर देते, नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए आए हो, अच्छा इस वक्त तुझे खाने के, कार से तुम जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, कौन जा रहा है पैदल दफन करने के लिए जो खाने तक नहीं पहुंचेगा मर जाएगा, मुझे बताइए आप। बिल्कुल सही बात है। मैं रामपुर से आया हूँ आपके यहाँ तकरीर करने, अगर मैं आपके यहाँ खाना नहीं खाऊंगा तो अपनी कार से जाके 1-2 घंटे के अंदर रामपुर में भी तो खा सकता हूँ। बिल्कुल कौन सी बात है, बड़ी बात है कि साहब हम खाना नहीं खाएंगे। पहुंचने पहले के जमाने ऊंट के सफर थे यार, पैदल खच्चरों के सफर थे, लेकिन मैयत वाले दिन यार बच्चों के रो रो के बुरे हाल है। लोगों बच्चों की आंखें सूज गई हैं रोते रोते, रात भर उनके बच्चों के मुंह में लुक़मे नहीं गए। अफसोस तो देखें, बच्चे यतीम हो गए, लोगों दागे यतीम बच्चों के दामन पे लग गया। मैंने देखा कि भाई भाई को खो बैठे हैं, खानदानी खानदानी को खो बैठे हैं। अफसोस, जनाजे की चारपाई कब्रिस्तान से बाद में घर आती है, पहले लोग हाथ पकड़ के कह रहे होते हैं तुम भी खा लो, आओ तुम भी खा लो। हाय वो भाई जिसका भाई चला गया आज वो खाने खिला रहा है। हाय जरा गौर तो करो, वो खानदानी जिसका खानदानी चला गया, खून रिश्ते का चला गया, वो क्या करता है कि पकड़ पकड़ के तुम्हें खाने खिला रहा होता है। हाय और तुम खाने खा रहे होते हो। अफसोस की बात है उस दिन खाना तुझे पकड़ के नहीं खिलाना चाहिए था, बल्कि तू मरने वाले के बेटों को, उनके बच्चों को पकड़ता, उन्हें तू खाना खिलाता, उसके घर वालों को खाना खिलाता। इन्होंने गम में रात भर खाना नहीं खाया होगा, इन्होंने रात भर आंसू बहाए हैं, ये फाके से होंगे, ये लोगों होना ये चाहिए था इसके घर में इसके घर वालों को खाना खिलाया होता, इसके अहले खाना को खाना खिलाया। ये होना चाहिए। निजाम बड़ा बिगड़ गया। अच्छा मैयत में इतना जरूरी हो गया खाना कि साफ खिलाने, मैयत के अलावा खाना खिलाओ। हालांकि खाना खिलाना सवाब है, लेकिन मौका महल तो देखा जाता है। समझ रहे हैं? मैयत के अलावा भी तो इंसान दिन में 2 टाइम खाना खाता है भाई, खाता कि नहीं खाता? तुम्हारे गांव में भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो कोई गरीब भी होंगे तुम्हारे गांव में, कोई ऐसे भी होंगे कि जिनके अच्छे खाने नहीं पकते होंगे जिनके घर में। अगर ज्यादा खाना खिलाने का शौक है ना तो मरने के बाद क्यों खिला रहे हो? जिंदगी में चुपके से ना उनके घर राशन किट भिजा दो, खामोशी से ना राशन किट भिजा दो, खामोशी से ना उनके घर का खाना खिलवा दो। कितनी अच्छी बात है। मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं। अल्लाह की कसम मदरसे वाले बेचारे, ये तो उनसे पूछो जो ए भाई कौन है ये? अरे यार तकरीर हो रही है, ये यही तो मसला है। आप लोग उलमा की बातों को ऐसे ही निकाल देते हैं और उसके बाद में फिर कहते हैं कि यार जिंदगी में मजा नहीं आ रहा। जिंदगी में मजा जब आएगा जब इन तकरीरों पे अमल होगा। मुझे तकरीरें बहुत याद है, मैं अपना टाइम कोई भी तकरीर करके गुजार दूंगा। तुम्हें तो वो पसंद आती है जिसमें डायरेक्ट जन्नत की बात हो जाए, चौके छक्के लग जाए, बस मजा आ जाए। लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना आपको, ये वो बात है खुदा की कसम जो मरने के बाद तुम मुझे दुआएं दो। जी बेशक, समझे आप और जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जिंदगियों में यार गरीबों को खाने खिला दो। जिंदगी में जब तुम जिंदा हो, जब खुशी खुशी हो, तो गरीबों को खाने खिलाओ। तुम्हारी शादियां है ना, शादियां बनाओ 50 किट राशन की, जिसमें तेल भी हो, शक्कर भी हो, मसाले भी हो, चावल भी हो, आटा भी हो, दालें भी हो, समझ रहे हैं आप, जिसके अंदर गरम मसाला भी हो, सारी खाने की चीज बनाओ एक किट, चाहे 5000 की बने, 4000 की बने, 3000 की बने, और चुपके से शादी के मौके पर गरीबों के घरों में भिजा दो। वाह वाह बेशक, तेरी शादी का सदका उतर जाएगा। जी बहुत अच्छा मैसेज। तेरी शादी का सदका उतर जाएगा। तेरी शादी क्या होगी, गरीबों को हफ्ते महीने तक अच्छे खाना मिल जाएगा। हाँ, ये शादियों में बड़े बड़े खाने कर रहे हो, बच जाते बर्बाद हो रहे हैं खाने, समझ रहे हैं? ना करो ये। किसी गरीब के हाथ लग जाए, खुदा की कसम तेरी शादी क्या होगी। अल्लाह की कसम गरीब को रोजाना खाता जाएगा, तुझे दुआएं देता जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन मियां मेरा मुसलमान, इन मुसलमानों को हाल हो गई, बड़ा गए ये मुसलमान, इन पागल हो गए, इन्होंने अंग्रेजों के तरीकों को अपना लिया। अल्लाह ने 4 पैसे दे दिए तो वीआईपी होटल में शादी कर रहा, तो अब तो उसमें टिकट दिए जा रहे हैं। भाई जो टिकट दिखागा वही अंदर एंटर करेगा, हराम नहीं कर सकता। वीआईपी लोगों की शादी सुन लो, ऐसा नहीं है कि जैसे अब जो मुंह उठाया चले गए, नहीं, वो बाज़ाब्ता तौर से वो टिकट देते हैं भाई, उससे पास मिलेगा, उस पास से आप पास होंगे। ये इतनी अपने खाने को हार्ड ना करके गरीब पहुंच ना सके, समझ रहे हैं? हाँ, इतने हार्ड करते हैं। अल्लाह, एक शख्स के यहाँ शादी हुई, कह रहा हजरत 8 दिन से खाना चल रहा, बड़ा फखर था। क्या खिला रहा तू 8 दिन से? कहने लगा हजरत 2 दिन गैर मुस्लिमों का चला, 2 दिन सिखों का चला, फिर हजरत गांव वालों का चला, फिर मेहमानों का चला, फिर उसके बाद आज बारातियों का है। जब मैंने पता निकाला ना, तो उसके पड़ोस में 3 रक्षा चलाने वाले ऐसे थे कि जिनके बच्चों को सुबह को मिल गया तो शाम को नहीं मिलता था, शाम को मिल गया तो सुबह को नहीं मिलता था। इस काम का इसका 8 दिन का खाना, क्या कयामत के दिन ये दामन नहीं पकड़ेगा रक्षा चलाने वाला? अगर आप पेट भर के सोते हो, आपके पड़ोस में कोई फाके से सोता है, मैदाने महशर में सवाल होगा उसके फाके का आपसे। ना सवाल ये सोचे कि मैंने शादी में 8 दिन खाना चला लिया तो साहब मेरे सब लोग वाह 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 वाह, साहब प्रधान तो लाजवाब है, नंबरदार घर तो मजा ही आ गया, चौधरी साहब का तो क्या खाना था ना। एक गरीब खा के तुझे दुआ दे दे, खुदा की कसम तेरी जन्नत का सामान हो जाए। हम तो अमीर हुए तो टिकट बना लिए खाने के, अमीरों के यहाँ तो गरीबों की एंट्री नहीं होती, अमीरों के यहाँ तो गरीब पहुंच ही नहीं पाते। अगर खाना खिलाने का कभी मन करे, शौक करे ना, तो किसी ऐसे मदरसे में चले जाना कि जिसमें बाहर के बच्चे रह के पढ़ते हो, जिसमें बच्चे पढ़ते भी हो, खाना भी खाते हो। मदरसे वालों से कह देना हजरत 1 हफ्ते का खाना पूरे मदरसे के बच्चों को मेरी तरफ से। क्या बात है, ये है सवाब का काम। मालूम है मदरसे के बच्चों को कभी कभी हफ्ता हफ्ता तक गोश्त नहीं मिलता है। हम गुजरे हकीकत बात। आप जो आप मजे ले रहे हैं, खा रहे हैं रोजाना, डोंगों पे डोंगे आपके भरे पड़े, और आपने जो है साथ में आप कह रहे हैं ठंडा हो गया लेके आओ इसको, फिर लेके आओ, अच्छा खासा डोंगा फिर बदल बारे हो, फिर लेके आओ। आपने देखा होगा खाने में अच्छा खासा सालन भी है, बोटी भी है, सब कुछ है, फिर भी क्या कहता है इसकी अनानियत, इसका नफ्स इसे इजाजत नहीं दे रहा, इन्होंने चमचा डाली क्यों लिया इसमें, लेके आओ। हकीकत बता रहा हूँ, अगर बराबर वाले ने उसमें चमचा डाल लिया तो इसकी अनानियत, इसका तकब्बुर, इसका घमंड, इसका नफ्स अब इसमें से निकालने की इजाजत नहीं दे रहा। क्या हो गया? अगर तेरे 2 भाइयों ने चमचा डाल लिया तो तू भी निकाल ले, मगर कहता है इसे बदल के ला। कभी उन मदरसे के बच्चों से भी पूछ लिया कर, खुदा की कसम कभी हफ्ते में उन्हें खाना भी मिलता है ना, तो उन्हें 1 या 2 बोटी सिर्फ बांट के मिलती है। कभी उनका भी सोचा है? तो कहते तुम मदरसे वालों को मजा आ रहा, ये तो उनके मजे जाके उनके यहाँ पूछो कि कैसा आ रहा। कभी 1 हफ्ते का खाना तू भी मदरसे में खा के देखना, फिर देखना कि कैसा मजा आ रहा है। दालें मिलती हैं क्योंकि इतना होते ही नहीं कि बेचारे अच्छी ग़िज़ा उनको खिला पाए। तुम तो कॉलेजों में दे दोगे 11-11 हजार की फीस, तुम तो स्कूलों में दे दोगे 2-2 हजार की फीस, लेकिन मदरसों में मस्जिद में तो 500 की घड़ी देने तैयार है। इमामों की तनख्वाहें नहीं जा रही। अफसोस की बात है। आज एक जगह मैंने जुमे की नमाज पढ़ाई, बाखुदा में इमाम ऐसी मस्जिद में मुझसे बोला हजरत तकरीर में कहना मेरी तनख्वाह नहीं मिली है बहुत दिन से, सिर्फ 200 रुपए धड़ी के रखे गए, नहीं देंगे 200। ये मेरी खौफ, सिर्फ 200 रुपए देने तैयार। और हम सोचते हैं कि हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं। लोगों, जो तुम गरीबों का ख्याल करना बंद कर दोगे तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद होते चले जाएंगे। बड़े मसले, कितने मदरसे बंद हो गए, एक तो सरकार बंद कर रही है, रहे बच्चे हम खुद बंद कर रहे हैं। बड़े हालात खराब है मेरे भाई। माहौल बनाओ, अल्लाह ने अगर दिया है तो गरीब को तलाश करो, ऐसे तलाश करो, ऐसे तलाश करो जो बुगला मछली को तलाश करता है।
ऐसे तलाश करो गरीब को, तलाश करते हुए फिरो। ये तेरी जिम्मेदारी है कि गरीब के घर तक खाना पहुंचना चाहिए। अगर कोई यतीम है तो उसके घर तक राशन पहुंचना चाहिए, तेरी जिम्मेदारी है। सुने, समरकंद में एक बार कहत पड़ गया। समरकंद बुखारा ना एक जगह का नाम है। लोगों, जब समरकंद में कहत पड़ा तो लोग कहत से परेशान होके हिजरत कर करके लोगों वहां से बुखारा की जानिब निकले। लोगों जरा गौर करो, जब बुखारा की जानिब लोग हिजरत करके निकले, एक खातून भी है जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग बड़ी गरीब है, वो अपने बच्चों को लेके वो भी बुखारा की तरफ निकली। छोटे छोटे बच्चे हैं, पैदल चलते चलते पैरों में आबले पड़ गए, उन बच्चों के चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। लोगों जरा गौर करो, ये खातून है इन बच्चों को पैदल चला रही है, सवारी का इंतजाम नहीं है, घोड़े का इंतजाम नहीं है, ऊंट का इंतजाम नहीं है, गरीब खातून है। जरा कलेजे के कानों से सुनना। लोगों जरा गौर करो, जब ये हिजरत करके सफर करके थकी मांदी जब पहुंची है बुखारा, तो बच्चे भूख से तड़प रहे थे। माँ, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाता तो जिसमें कुछ जान आ जाती, चलने की सकत हो जाती, इतनी भी ताकत नहीं कि अब कदम रख सके। और मालूम है ये औरत कौन थी? ये औरत एक सैयदजादी थी, कोई आम औरत ना थी, सैयदजादी थी। और सैयदजादे जो होते हैं ना, अक्सर जो सैयद होते हैं ना, उनकी लेने की मांगने की आदत ही नहीं होती। वो फाका तो बर्दाश्त करते हैं लेकिन उनका हाथ नहीं फैल पाता। ख्याल रखो, अगर कोई ऐसा सैयद है तो सैयद को ज़कात भी नहीं दी जा सकती, सदका भी नहीं दिया जा सकता। तो सैयद की आप वैसे ही मदद कर सकते हो, बिल्कुल फ्रेश मदद। आप ज़कात नहीं दे सकते सैयद को, आप ज़कात दे नहीं सकते, और वैसे वो मांग नहीं सकता, तो उसका ख्याल रखना तो हमारी जिम्मेदारी हुई ना। सैयद है, बच्चों की भूख देख ही नहीं गई। कौन सी माँ है जो बच्चों को तड़पता देख ले? मुझे बताए, कौन सी माँ है? हाय हाय। एक बात बताऊं ना आपको, अभी इसमें तुर्की में ज़लज़ले आया कुछ दिन पहले, एक औरत को निकाला गया कई हफ्तों के बाद मलबे से, उसका बच्चा उसकी गोद में था। ऐसे ही ज़लज़ला आया, जब कई हफ्तों के बाद निकाला गया तो उसका बच्चा उस वक्त भी उससे चिपका हुआ उसकी गोद में जिंदा था। बयान करते हुए ना मेरे भी रोंगटे खड़े होते। मैं तो इस चीज को सोचता हूँ तो खाना नहीं खा पाता, लेकिन बात आ गई तो बयान कर रहा हूँ। उससे पूछा कि तेरा बच्चा ये कई हफ्तों तक कैसे जिंदा रह गया? कह रहे कि मैं दब गई इस मलबे में, तो जब तक मेरी छाती में दूध रहा मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती रही। कहने लगी जब मेरा दूध खुश्क होने लगा, माँ को दूध के लिए कुछ चाहिए होता खाने के लिए, खाएगी तो दूध बनेगा, नहीं खाएगी तो आपको मालूम है दूध नहीं बनेगा। कहने लगी मेरा दूध खुश्क हो गया, मुझे जब बच्चे की भूख मुझसे सही ना गई और जब बच्चे को तड़पता देखा न गया तो मैंने अपने हाथ को जिंदा चबा के खा गई, अपने हाथ को चबा के खा गई ताकि कुछ ग़िज़ा पहुंचे, मेरी छातियों में दूध बने और मेरा बच्चा भूख से न मर सके। ये माँ है लोगों, सैयदजादी थी, हाथ नहीं फैला सकती थी। लेकिन जब बच्चों ने कहा माँ भूखे एक कदम चलने की ताकत नहीं है, माँ का कलेजा तड़प गया, माँ का दिल फट गया। सैयदजादियों, लेकिन बच्चों के लिए अब हाथ फैलाना पड़ेगा, अब किसी से सवाल करना पड़ेगा। लोगों जरा गौर करो, बुखारा में एक शख्स की दुकान है, जाहिरी तौर पर मुसलमान लग रहा था, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है। ये सैयदजादी चादर को ओढ़े है, वहां जाकर के खड़ी हो गई और कहती है
कान वाले सुन, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पैरों में आंवले पड़ गए हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख से निढाल है, तड़प रहे हैं। मैं कोई आम खातून नहीं हूँ, मैं कोई आम औरत नहीं, मैं आले रसूल सैयदजादी हूँ। तू इतना कर सके अगर हो जाए, मेरे बच्चों को एक वक्त का खाना खिला दे, इतना दे दे कि मेरे बच्चे एक वक्त का खाना खा ले, तुझे दुआएं देंगे, मेरे बच्चे चलने की ताकत आ जाएगी, चंद कदम और मेरे बच्चे चल जाएंगे, कहीं ऐसी जगह जाकर हम पड़ाव डाल लेंगे जहां पर अपनी जिंदगी के चंद दिन गुजार सके। लोगों जरा गौर करो, इस सैयदजादी ने बड़े दबे लहजे में, इस सैयदजादी ने बड़ी दबी जबान में सवाल किया। लेकिन ये जो मुसलमान था, जो अपने आप को जाहिरी मुसलमान कहता था, बाज मुसलमान दरिंदों से कम नहीं, कहने लगा तुम सैयदजादी हो, मैं कैसे मान जाऊं, कोई सर्टिफिकेट दिखाओ। अगर यार कोई भूखा है तो उसको सर्टिफिकेट मांग रहा, भूख के भी कोई सर्टिफिकेट होते हैं? आपसे कोई मांगने के लिए आ जाए, वो कहे मुझे खाना खिला दे, मैं भूखा, तो उससे ये ना कहा करो तू हट्टा कट्टा यार ये ऐसे कमा ले, ये कमा ले, हो सके तो उसको दे दे एक टाइम के खाने का, वो जाने। बहुत से लोग कहते हैं ना, तो बहुत से कहते हैं तू हट्टा कट्टा कमा के खा ले, यार ये सब मत छोड़, दे दे यार उसको एक वक्त के खाने का। भूख हट्टे कट्टे को भी लग जाती है। कहने लगा सैयदजादियों में दे दूंगा, सर्टिफिकेट दिखाओ कि वाकई सैयदा हो। आंख में आंसू आ गए। कहने लगी ओ इंसान, मैं सैयदजादी होने के सर्टिफिकेट लेके नहीं घूम रही हूँ, कहत खड़ा है, बच्चों को लेकर बमुश्किल अपने घर से निकली हूँ, मैं तुझे क्या सर्टिफिकेट दिखाऊं? लोगों दुकान से आ गई, बच्चों से कहने लगी बेटा ये सर्टिफिकेट मांगता है, क्या दिखाऊं? हो सके तो रात गुजार लो। लेकिन बच्चे होते हैं, कहाँ रात गुजार पाए, बच्चों से कहाँ रात गुजर पाई, तड़पने लगे माँ हमसे रात नहीं गुजर पाएगी। सैयदजादी से रहा ना गया, वो जलसा में आने वाला फिर उठी। जब भूख लगती है तो ये मजहब भी नहीं देती, और जब भूख ज्यादा लगती है ना तो ये हराम हलाल भी नहीं देती। अगर आपको भूख बहुत लगी हो और हलाल चीज ना हो तो फिर हराम खा के भी आप अपना पेट भरोगे, क्या करोगे? अगर साफ पानी नहीं है, गंदा पानी, और प्यास लगी है, मरने को तैयार हो, तो गंदा पानी पीने तैयार हो जाओगे आप। और आपको यकीन ना है तो फिलिस्तीन के लोगों को देख लेना, अल्लाह की कसम ऐसा ऐसा गंदा पानी पी रहे कि जिस पानी से तुम पैर नहीं धो सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। गड्ढों में जो पानी कीचड़ का जमा हो गया था, उस पानी को पी पी के आज भी फिलिस्तीन के बच्चे अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। और तुम्हें YouTube से फुर्सत नहीं है, तुम्हें Facebook से फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो Google से फुर्सत नहीं है। हाय मुसलमान कितना तू संग दिल हो गया, हाय मुसलमान तू कितना बेगम हो गया। अरे कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के उन मजलूमों के लिए दुआएं कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलफाम रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने कर दो यार, ताकि क़यामत के दिन ये बच्चे फिलिस्तीन के तुम्हारा दामन पकड़े ना, कि जब हम गंदा पानी पी रहे थे, जब हमारे पर गोलियां बरसाई जा रही थी, जब हम यतीम हो रहे थे, जिस वक्त हमारी माओ के दामन हमारे सरों से छीने जा रहे थे। बताए कौम मुस्लिम के नौजवान तू क्या कर रहा था? तू मोबाइलों में मगन था, तू यूट्यूब में मस्त था, तू फेसबुक में मस्त था, क्या तू हाथ उठाकर दो जुमले दुआ के नहीं बोल सकता था? जी जी नहीं बोल सकता। आज मुसलमान बेहिस हो गया। लोगों खुदारा इस दुनिया में आए, तुम्हारे ऊपर भी किसी के हक है। सिर्फ दुनिया में तुम इसलिए नहीं आए कि अपने बच्चों को जवान करके पाल के मर जाओ, गैरों के भी कुछ हक है तुम्हारे ऊपर, कुछ तुम्हारी कौम के भी हक है तुम्हारे ऊपर, कुछ तुम्हारी बस्ती के भी हक है तुम्हारे ऊपर, कुछ इस्लाम के भी हक है तुम्हारे ऊपर।
बच्चे के लिए चाहता है कि महंगे से महंगा प्लाट खरीद दूं, अपने बेटी बेटा के लिए चाहता है कि दुनिया की कीमती से कीमती चीज लाके इनके कदमों में डाल दूं। अपने बच्चों के लिए घर बनाता, कर्जा ले लेता है। अपने बच्चों की शादियां करता, कर्जा ले लेता। अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाता। लेकिन कुछ हक गरीब बच्चों के भी तेरे ऊपर है, कुछ यतीम बच्चों के हक भी तेरे ऊपर है, कुछ मिस्कीनों के हक भी तेरे ऊपर है। देख कहीं ऐसा ना हो तेरे बच्चों की मोहब्बत में यतीमों के हक अदा ना कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी औलाद की मोहब्बत में इन मिस्कीनों के हुकूक को न पायमाल कर दे। इतना देख ले, तुम बहुत बड़े आदमी नहीं होगे, छोटे सही, लेकिन जितनी तुम्हारी हैसियत के मुताबिक आप सोचो कि मैंने क्या करना है। लोगों को मालूम है एक फिलिस्तीनी बच्चे पे, छोटा सा बच्चा था, मुश्किल से 5 साल का होता, एक इजरायली कुत्ते ने उस पर गंतानी मारने के लिए तो कहने लगा जल्दी मार दे यार, जल्दी मार दे। कहा क्यों? कहा मैंने सुना है जन्नत में पेट भर के खाना मिलता है। कब से मैंने खाना खाया है? घास खाते हुए बच्चों को तस्वीरों में शायद तुमने देखा, घास खा रहे। जिसको जानवरों के बच्चे भी जल्दी नहीं खाते घास को, इंसानों के बच्चे घास खाते हैं। और एक एहसास तक नहीं, लोगों जरा गौर करो, बच्चों को नहाने के लिए पानी तक नहीं है। जो शहीद हो गए लोगों उनके लिए कफन तक नहीं है, जो जख्मी हो गए उनके लिए दवाइयां तक नहीं है। कितना सुंदर है कि हमसे इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। जिम्मेदारी हमारी बनती है, कुछ न कर सके तो कम से कम अपने अमाल सही कर ले के आज उन फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, कल को यहाँ ना फिलिस्तीन बन जाए। वो दिन दूर नहीं है कि ये जो आग लगी है वो यहाँ तक आ जाए। सच बात है। लोगों, मेरा रब जब नाराज होता है ना तो जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर देता है। तवज्जो करें जरा, जिंदगी का सिर्फ इसलिए नहीं आए कि गेहूं काट के धान बो दिया, धान काट के गेहूं बो दिया, इसलिए नहीं आए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता मैंने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इबादत सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं, भूखे को खाने खिलाने भी इबादत है। जी जी जी। नंगे को कपड़े दे देना भी इबादत है। जी हक बात। किसी बेसहारे को सहारा दे देना भी इबादत है। जी। किसी टूटे हुए दिल को मीठी बात कह के दिल उसका रख लेना भी इबादत है। बेशक हक बात। तकरीर सुने आप, नींद तो नहीं आ रही ना? सैयदजादी ने बच्चों का जब तड़पना न देखा गया तो बस बाजार बंद हो रहा था। उस वक्त आखिरी वक्त तक काफी रात हो चुकी थी, शाम ढल गई थी। सैयदजादी दौड़ी दौड़ी एक दुकान पर गई, वो किसी यहूदी की दुकान पर। वो मुसलमान की नहीं थी, यहूदी था। अब इसने क्या पहचान थी इसे कौन मुसलमान और कौन यहूदी? तो जानती नहीं, अजनबिया थी। यहाँ लोगों इसने इस दुकान पे खड़े होकर सवाल कर दिया, ओ दुकान वाले मेरे बच्चे तड़प रहे, पूरे दिन से खाना नहीं खाए, अगर हो सके तो एक वक्त का खाना खिला दे। अगर जिंदगी ने कभी हमारी वफा करी तो तू कहेगा तो इस खाने का बदला भी चुका देंगे। बेशक हक बात। एक वक्त का खाना खिला दे। लोगों यहूदी था, यहूदी कहने लगा कौन हो? एक खातून मैंने पहली बार तुम्हें इस बस्ती में देखा है। कहने लगी मैं समरकंद से आई हूँ, मेरे समरकंद में कहत पड़ गया है, मैं एक आले रसूल हूँ, मैं एक सैयदजादी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, पैलों में आंवले पड़ गए हैं, मेरे बच्चों को एक वक्त का खाना खिला दे, जिंदगी ने वफा करी तो बदला चुका दूंगी। लोगों जरा गौर करो, इतना सुना यहूदी तक खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा तू मोहम्मद अरबी की बेटी है? हाँ हाँ। खड़े होकर कहने लगा ओ शहजादी, अरे ये दुकान की मालिक ही तू है।
वाह 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 सुभान अल्लाह वाह वाह क्या बात सही है सर था यहूदी कहने लगा इस दुकान की मलका ही तू है, अरे इस दुकान की मालकिन ही तू है। कहने लगी सैयद बोली तुझे क्या हो गया? उसने एक वक्त का खाना नहीं दिया, सर्टिफिकेट मांगता था। कहने लगा मैंने तौरात पढ़ी है, मैंने अपनी किताब पढ़ी है, मेरी किताब में लिखा है रसूल के घर वालों की शान ये होगी, खुद तो फाके से होंगे मगर दुनिया वालों को फिर भी नवाजते होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 क्या बात है मुफ्ती साहब वाह 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 वाह। कायनात तुम्हारे सदक़े में है, मैंने पढ़ा है अपनी किताब में, मैंने तुम्हारी निशानियों को पढ़ा है, मैंने तुम्हारी शनाख्त को पढ़ा है, मेरी तो किस्मत बारे के नियारे हो गए। ओ सैयदजादी तेरा मकाम मेरा दिल है, तेरा मकाम मेरी आंखें है, तेरा मकाम मेरा सर है, तेरा मकाम मेरा जिगर है। ओ सैयदजादी अरे आज हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, अगर कहे तो ये कुर्सी पे तुझे दे दूं, दुकान की मलका तुझे बना दूं, दिल चाहता है दुकान की चाबी तुझे दे दूं, मुझे जरूरत पड़े तो तुझसे मांगा करूं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा गुलफाम रज़ा साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दिल चाहता है चाबी तुझे दे दूं, ये कुर्सी तुझे दे दूं, ये गल्ला तुझे दे दूं, दिल चाहता है हिसाब किताब का रजिस्टर तुझे दे दूं, मुझे जरूरत पड़े तो तुझसे मांगा करूं। वाह 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 वाह।